कभी सोचा है कि एक बच्चे के दिमाग में उसके शुरुआती सालों में असल में क्या चल रहा होता है? चलिए, आज उन छोटे छोटे रोजमर्रा के पलों पर गौर करते हैं जो उनके दिमाग के विकास पर एक बहुत बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। ये बात सुनने में शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है। एक बच्चे का दिमाग अपने शुरुआती सालों में हर एक सेकंड में 10 लाख, जी हाँ, 10 लाख नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। और इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जानते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है? महंगे खिलौनों की नहीं, बस एक गहरे जुड़ाव की। तो आज हम एक बच्चे के पूरे दिन के सफर पर निकलेंगे और 5 बहुत ही आसान आदतों को समझेंगे। हम सुबह की बातचीत यानी सर्व एंड रिटर्न के खेल से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि दोपहर में पढ़ने और घर के कामों में हाथ बटाने से उनकी दुनिया कैसे बड़ी होती है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि कभी-कभी छोटी-मोटी मुश्किलों से उन्हें खुद जूझने देना इतना ज़रूरी क्यों है। और आखिर में हम एक अच्छे बेड टाइम रूटीन की ताकत को समझेंगे। ये सब मिलकर बच्चे के दिमाग के लिए एक कमाल का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा ये सफ़र सुबह से शुरू होता है, जहाँ पहली और शायद सबसे ज़रूरी आदत की नींव रखी जाती है। ये सिर्फ एक मामूली बातचीत नहीं है, ये उनके पूरे भविष्य की बुनियाद है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई टेनिस का मैच चल रहा हो, पर जाहिर है बहुत ज्यादा प्यारा। बच्चा कोई आवाज निकालता है और आप भी वैसी ही आवाज में जवाब देते हैं। वो किसी कुत्ते की तरफ इशारा करते हैं और आप कहते हैं, हाँ देखो डॉगी। बस यही है सर्व एंड रिटर्न। और पता है, ये जो कमाल की बातचीत है, इसका तरीका बहुत ही आसान है। बस 2 स्टेप्स हैं। बच्चा खेल शुरू करता है और आप उसे आगे बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, हर बार जब ये लेन देन होता है तो बच्चे के दिमाग में अरबों न्यूरल कनेक्शंस में हलचल होती है। ये दिमागी वायरिंग उनके ब्रेन को कम्युनिकेशन के लिए तैयार कर रही है, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना सिखा रही है। ये वो हुनर है जो आगे चलकर हर बातचीत का आधार बनेगा। तो अगली बार जब कोई बच्चा है कि खिलौना दिन में 15वीं बार दिखाए, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये दिमाग का विकास हो रहा है। ये छोटी सी क्रिया बच्चे के इमोशनल और सोशल हेल्थ के लिए जीवन भर काम आती है। अच्छा, तो सुबह की मजबूत नींव तो रखते। अब चलते हैं दिन के दूसरे हिस्से में। दोपहर की गतिविधियां उनके दिमाग के लिए नए दरवाजे खोलती हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। तो ये रही हमारी दूसरी आदत, और ये तो बेहद ही आसान है। हर दिन बस एक किताब, एक पिक्चर वाली किताब पढ़ना। इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। रोज सिर्फ एक किताब पढ़ने से एक बच्चा साल में लगभग 78,000 ज्यादा शब्द सुनता है। और ये सिर्फ रोजमर्रा के शब्द नहीं होते, बल्कि विशाल या लुढ़क गया जैसे नए और दिलचस्प शब्द भी होते हैं, जो उनकी कल्पना को एक नई उड़ान देते हैं। अब आती है तीसरी आदत, बच्चों को छोटे मोटे कामों में मदद करने देना। इसे काम की तरह नहीं, बल्कि एक मजेदार ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी की तरह देखना चाहिए, जो बस अपना रूप बदलकर आई है। यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे भी मदद कर सकते हैं। ये टोकरी से मौजे पकड़ाने जितना आसान हो सकता है या पौधों को पानी देने जितना मजेदार। बस ध्यान ये रखना है कि काम उनकी उम्र के हिसाब से हो, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, ये मैंने कर दिखाया। जब बच्चे ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं तो वो सिर्फ मदद नहीं कर रहे होते, वो प्लानिंग करना सीखते हैं। उनके हाथ और आंखों का तालमेल बेहतर होता है और सबसे जरूरी, उनके अंदर ये एहसास मजबूत होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। यही तो आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। चलिए, अब एक बहुत ही आम सी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। एक बच्चे ने ब्लॉक से टावर बनाया और वो गिर गया, या कोई खिलौना उसकी पहुंच से जरा सा दूर है। ऐसे में हम अक्सर क्या करते हैं? मन तो यही करता है कि फौरन जाके मदद कर दें, है ना? पर एक मिनट रुकिए, क्या हमेशा ऐसा करना ही सबसे अच्छा तरीका है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जब हम बच्चों को छोटी मोटी चुनौतियों से खुद निपटने का मौका देते हैं, तो असल में हम उनके दिमाग को मजबूत बनने का एक कीमती मौका दे रहे होते हैं। जब बच्चे ऐसी छोटी छोटी निराशाओं से गुजरते हैं, तो वो इमोशनली मजबूत बनते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, और ये उनके दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करता है जो सेल्फ कंट्रोल और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। तो दिन भर सीखा, खेला। अब आते हैं दिन के आखिरी और बहुत ही जरूरी पड़ाव पर, जहां नींद एक हीरो की तरह अपना रोल निभाती है। एक फिक्स रूटीन बनाना बहुत फायदेमंद होता है, जैसे नहाना, फिर एक किताब पढ़ना और फिर सो जाना। इसमें क्या क्या करना है ये इतना जरूरी नहीं है जितना कि रोज एक ही क्रम और समय को फॉलो करना है।
नींद का मतलब सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है। ये वो जादुई समय है जब दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है, जरूरी यादों को पक्का करता है और गैर जरूरी चीजों को हटा देता है। बिल्कुल एक लाइब्रेरियन की तरह जो किताबों को सही जगह पे रखता है। सीधी सी बात है, जिन बच्चों का स्लीप रूटीन अच्छा होता है, उनका ध्यान बेहतर होता है, व्यवहार अच्छा रहता है और याददाश्त मजबूत होती है। तो बेड टाइम रूटीन सिर्फ सुलाने का एक तरीका नहीं है, ये उनके दिमागी विकास का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो अब तक हमने जो ये अलग अलग आदतें देखी हैं, ये अकेले अकेले तो अच्छी हैं ही, पर जब ये सब मिल जाती हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो ये हैं वो 5 छोटी लेकिन शक्तिशाली आदतें। सर्व एंड रिटर्न, रोज एक किताब, उन्हें थोड़ी मुश्किल से जूझने देना, मदद करने देना और एक जैसी नींद की दिनचर्या। और सबसे अच्छी बात, इनमें से किसी में भी न तो पैसा लगता है और न ही अलग से कोई वक्त निकालने की जरूरत है। हो सकता है ये आदतें पहले से ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हों, बस अब इन्हें एक इरादे के साथ करने की जरूरत है। ऐसा करके एक ऐसे दिमाग को बनाने में मदद मिल रही है जो बातचीत करने, इमोशंस को समझने और आत्मविश्वास से भरा हो। आप ये बिल्कुल कर सकते हैं।